आज इसकी बेहद ज़रूरत है मेरे को। पिछले ऑलमोस्ट 2 हफ्तों से मैं अपनी हायरॉक्स ट्रेनिंग को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा हूँ। और अब मई आ चुका है, आज 1 मई है, तो अब मेरे को सीरियसली लेना पड़ेगा क्योंकि मई है मेरे पास, जून है और जुलाई आधा है शायद, उसके बाद मेरी रेस है। और इसलिए आज मैं सुबह रनिंग करने जा रहा हूँ। लास्ट बार मैंने रनिंग कब करी थी, शायद 3 या 4 दिन पहले करी थी, 5 किलोमीटर ही करी थी। आज मैं कोशिश करूँगा 8 से 10 किलोमीटर रनिंग करूँ और शाम को फिर मेरा पुश डे है। ये मेरे दिन का पहला कैफ़ीन है, एनर्जी ड्रिंक। इसके बाद मैं एक बार और कैफ़ीन कंज्यूम करूँगा, वो मैं रनिंग करने के बाद कंज्यूम करूँगा। जिस दिन मैं रनिंग करता हूँ या मैं क्या बोलते हैं कम सोता हूँ, उस दिन मैं 2 बार कैफ़ीन ज़रूर कंज्यूम करता हूँ। अभी 10 बज रहे हैं तो रोड पे तो भाग नहीं सकता, जिम जाना पड़ेगा मेरे को। जिम से वापस आते हुए कॉफ़ी पी लेंगे एक। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी कि मैंने कुछ पेंटिंग्स मंगाई हैं जो मेरे को यहाँ पर लगानी है और वहाँ पर लगानी है, तो उनमें से एक सेट ऑफ पेंटिंग्स आ चुका है। जो बॉडी बिल्डिंग वाली पेंटिंग है ना भाई, वो तो खूब बड़ी है, वो अभी नहीं आई है, वो शायद कल या परसों आएगी। पता नहीं इस वीडियो में दिखा भी पाऊँगा या नहीं, अगर आएगी तो दिखा दूँगा, नहीं तो नहीं। और ये मैंने कुछ जापानीज स्टाइल की पेंटिंग बोलेंगे, पोस्टर बोलेंगे, पोस्टर मंगाए हैं। तो भाई साहब ये देखो, ये एक नहीं है 3 है। प्रॉपर अनबॉक्सिंग करता हूँ फिर दिखाता हूँ। ये देखो, ये 3 पोस्टर्स हैं। पहला ये है और दूसरा ये है और तीसरा ये है। और ये जो है साकुरा मतलब चेरी ब्लॉसम, ये तो मैंने अपनी टांग पे भी बनवाया हुआ है, इसलिए मंगवाया मैंने भाई, बढ़िया भी लग रहा है। और इतनी कुछ खास क्वालिटी है नहीं, पर जिस हिसाब से मैंने पैसे दिए उस हिसाब से ठीक है। मैंने 1300 रुपये कुछ दिए, उसके हिसाब से तो ठीक है भाई। यहाँ लगाऊंगा इन तीनों को, क्योंकि यहाँ जो बड़ी वाली पेंटिंग है दूसरी बॉडी बिल्डिंग वाली, वो मैंने मंगवाई है, वो यहाँ अच्छी नहीं लगेगी, वो यहाँ पर अच्छी लगेगी क्योंकि वो बड़ी बहुत है। अब मैं पहले इनको लगाऊं फिर जिम जाऊं या फिर जिम जाऊं फिर इन्हें लगाऊं? पहले लगा ही लेता हूँ फिर जिम चलते हैं। चुल है मेरे को। अब मेरे से ना लोग पूछते रहते हैं कि भैया आप नेक्स्ट कंपटीशन कब खेलोगे, खेलो खेलो खेलो। अब ना इंडिया में फेडरेशन ना 2 ही हैं, WNBF और ICN, ठीक है। अब मैंने ICN में compete करा है और वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी फेडरेशन भी अच्छे से ऑर्गेनाइज कराती है। वैसे तो WNBF भी कराती है, पर ICN सबको पता है कि अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है। पर अब ना बॉडी बिल्डिंग सच बताऊं डेड हो चुकी है बिल्कुल। अभी मेरे पास एक नोटिफिकेशन आई ICN इंडिया की तरफ से, मैं उसका एथलीट हूँ, तो मेरे को ना मेंबरशिप ख़रीदनी पड़ती है ICN की, तो वो मेंबरशिप मेरे पास है। तो उसकी ना मेल्स आती रहती हैं आपके पास। उस मेल में कुछ एथलीट्स का नाम आया है जो डोपिंग में पकड़े गए हैं, और बहुत से एथलीट्स ऐसे compete करते हैं उसमें जो 5 साल पहले मतलब ड्रग्स ले चुके हैं, फिर उसके बाद उन्होंने 5 साल से कोई ड्रग नहीं लिया, अब वो वापस से नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में compete कर रहे हैं। और ICN का एक रूल है कि अगर आपने 5 साल से कोई ड्रग नहीं लिया तो उसके बाद आप compete कर सकते हो, जो मुझे लगता है अनफेयर है लाइफ टाइम नेचुरल के, ठीक है। क्योंकि उनको कुछ ना कुछ एज होता है, हल्का फुल्का एज होता है, हल्का क्या बहुत ज़्यादा एज होता है। अगर आपने 5 साल पहले ड्रग लेके छोड़ भी दी और अब आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में compete कर रहे हो, तो भाई आपको एज मिलेगा ही मिलेगा। मेरे को नहीं लगता कि भाई इतना किसी को करना चाहिए, मतलब ऐसे ड्रग लिए कभी फिर छोड़ दिए, फिर उसके बाद compete करने लग गए, या ड्रग लेके compete कर रहे हैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो में। भाई नेचुरल बॉडी बिल्डिंग इंडिया में भाई अगर ऐसे चलता रहा ना तो कभी बूम पे नहीं आ पाएगी, कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि भाई कंजर भरे पड़े हैं भाई। ऐसे कंजरों के बीच में खड़े होकर compete करके मैं क्या करूँगा? बिल्कुल मन नहीं है मेरा भाई। अभी मैं इस टेप से ये चिपका रहा हूँ, वैसे तो कील से लगानी चाहिए मेरे को, पर कील कौन गाड़े ठोके, इसलिए टेप से। मेरे को ज़्यादा नापतोली भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे पहले एक पेन से लाइन बनी हुई है, स्ट्रेट लाइन, जो मिरर लगा हुआ था पहले उसके लिए। एक तो मैंने लगा दी, और मैं ऐसे नापतोली वाले काम में ना भाई बहुत बेकार हूँ, मैं हमेशा टेढ़ा मेढ़ा कर देता हूँ। मैंने अपने हेलमेट पे जो कैमरे वाला माउंट है ना, वो भी टेढ़ा लगा रखा है। फिर भी भाई मैंने पूरी कोशिश करी उसको सीधा लगाने की, और शायद सीधी ही लगी है। और मैंने छोटी सी लाइन कर दी इन दोनों के बीच में गैप देने के लिए, वो मैंने इससे करी है। कहाँ गया भाई? ये था ना, ऐसे करके इसको रखा और एक स्ट्रेट लाइन खींच दी। अब तीनों ऐसे करके लगानी है।
मैंने अपनी तरफ से भाई पूरी कोशिश करी है सीधा लगाने की, अब पता नहीं सीधी लगी है या नहीं। दिखने में तो सीधी लग रही है, तो मतलब सीधी, और वैसे भी कोई भी देखेगा साइड में से देखेगा और साइड में सीधी लग रही है, ठीक है। ओके रिपोर्ट, अब जिम चलते हैं। डन विद द रन भाई। प्लान तो मेरा था कि 8 से 10 किलोमीटर के बीच में भागूंगा, पर 7 किलोमीटर के बाद मेरी बस होगी। 7 किलोमीटर पे मैं रुक गया और मैं टोटल भागा हूँ 39 मिनट्स 44 सेकेंड के लिए, और मैंने कैलोरीज बर्न करी हैं 552 कैलोरीज। और वैसे तो मैं जब भी रनिंग करता हूँ ना तो खाली पेट ही भागता हूँ। सुबह पानी पीता हूँ, कॉफ़ी पीता हूँ और फिर जिम आ जाता हूँ। पर आज मैंने एक बनाना खा लिया था और 2 शैशे मैंने हनी के खा लिए थे, जिसमें इन टोटल 16 ग्राम हनी होगा। अब मुझे एक कॉफ़ी की और ज़रूरत लग रही है। यहाँ पास में एक स्टारबक्स है, वहाँ से एक बढ़िया सी आइस्ड लाटे पियेंगे। और वैसे तो मेरे को ब्लू टोकाई की कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है, पर ब्लू टोकाई के लिए मेरे को और दूर जाना पड़ेगा। स्टारबक्स पास में है तो यहीं से भी। कभी भी ना स्टारबक्स पे आके लाटे नहीं ऑर्डर करता, आइस्ड अमेरिकानो ऑर्डर करता हूँ। मैंने कभी भी ऐसे फ्लेवर्ड वाली कॉफ़ी नहीं पी, मतलब फ्लेवर्ड वाली जो मैंने मतलब है दूध वाली स्टारबक्स पे। ब्लू टोकाई पे तो मैंने फिर भी पी है, पहली बार ट्राई करने जा रहा हूँ मैं। घर पे ऐसी कॉफ़ी बनाने का ना जितना मर्जी ट्राई कर लो भाई, ऐसी कॉफ़ी नहीं बनती। जब मैं जिम से निकल रहा था मेरे दिमाग में थॉट आया कि यार घर पे पी लूँ कॉफ़ी, पर ये वाला स्वाद नहीं आ पाता भाई, पता नहीं क्या डालते हैं। और एक चीज़ आपने देखी होगी, लोग ना घंटों घंटों तक अपनी कॉफ़ी लेके बैठे रहते हैं, पर मेरे साथ ऐसा चीज़ नहीं है भाई। अगर मेरे सामने खाना पड़ा है, कोई ड्रिंक पड़ी है ना, तो मैं उसको 2 मिनट में ख़त्म कर दूँगा। अभी भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस चक्कर में मैंने नहीं पिए, नहीं तो अभी तक तो समेट के मैं वापस हेलमेट पहन के घर के लिए निकल चुका होता। बैक होम भाई, और मैं ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कर चुका हूँ, सारा काम मेरा डन हो गया है। मैं फ्री हूँ, अब बस मेरे को एक बार और जिम जाना है अपना पुश वर्कआउट निपटाने के लिए। अब बहुत दिनों से ना, बहुत ज़्यादा दिनों से मेरे को एक चुल है, ठीक है। मैंने इंस्टाग्राम पे वो चुल शेयर भी करी थी स्टोरीज़ में कि मेरे को अपनी दाढ़ी एक बार उड़ा के देखनी है कि कैसी लगती है, क्योंकि सच बताऊँ तो मेरे को याद भी नहीं लास्ट बार मैंने अपनी दाढ़ी कब उड़ाई थी। जहाँ तक मैं याद कर सकता हूँ वो है 2018, और अभी 2026 चल रहा है, मतलब 6 7 8 साल पहले अपनी दाढ़ी उड़ाई थी। और उसके बाद मैं दाढ़ी रखता ही आ रहा हूँ। एक बार मेरे को चुल है कि मेरे को अपनी दाढ़ी हटा के देखनी है मैं कैसा लगता हूँ। अब ये चुल मेरे काफ़ी दिन से है, पर कल बहुत ज़्यादा मेरा मन था कि मैं अपनी दाढ़ी हटा लूँ, ठीक है। पर अगर ऐसा कोई डिसीजन होता है ना जो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, उसको मैं 1-2 दिन थोड़ा क्या बोलते हैं सोचता हूँ उसके बारे में। मतलब जैसे अगर आज कोई चीज़ मेरा करने का मन कर रहा है तो आज मैं वो चीज़ नहीं करूँगा, एक रात सोऊंगा पहले ढंग से, उसके बाद अगले दिन उठने के बाद में मेरा वही सेम मन हुआ तो मैं कर दूँगा। और आज मेरा वो मन कर रहा है दोबारा से कि मैं अपनी दाढ़ी हटवा लूँ, तो अब मैं अपनी दाढ़ी हटवाने जा रहा हूँ, जो बहुत बड़ा डिसीजन है। अब मैं ना बहुत सालों से, बहुत टाइम से अपनी दाढ़ी को लेकर इनसिक्योर था, क्योंकि मेरी दाढ़ी ढंग से आती नहीं है। देख रहे हो यहाँ पे बहुत कम आती है, इस तरफ आती ही नहीं थी। मैंने मिनॉक्सिडिल लगा लगा के मतलब दाढ़ी अपनी थोड़ी बहुत ठीक कर ली। अब मेरे को दाढ़ी अपनी ठीक लगती है, नहीं अब मेरे को इनसिक्योरिटी उतनी है नहीं अपनी दाढ़ी से, पर अब मेरे को एक बार उड़ा के देखनी है। भाई इतने ज़्यादा मतलब मेरे को गंदे गंदे कमेंट्स और डीएम्स आने वाले हैं मेरे को पता है, पर क्या यार, घर की खेती है, 10 दिन में फिर आ जाएगी। अब दाढ़ी उड़वाने चलते हैं, देखते क्या होगा। अरे देखते क्या होगा। या तो बहुत ही भेंडा लगूंगा मैं, या तो ठीक, दिस नो इन बिटवीन, हिस्टोरिक भाई। ओ भाई चल भाई चिकन ऑन अंदर से ओ देख रहा कितना गोरा निकला अंदर से। अच्छा अभी तो ये भी वेट आ गया। ये लो भाई, सिर्फ मूंछ। अच्छा यूँ लग रहा मेरे को खुद के चेहरे पे हाथ लगा के। आर यू गाइज रेडी फॉर द फाइनल लुक? भाई मैंने 8 साल बाद अपनी दाढ़ी हटाई है। अभी घर में सबका रिएक्शन लूंगा। भाई साहब बच्चा लग रहा हो भाई। भाई साहब कितना गोरा निकला है अंदर से एकदम। अब घर का रिएक्शन लेते हैं। मम्मी, ओ क्या कह रहा था मैं, ये देखो, रुको एक बार, कैमरा सेट नहीं हो रहा। कैसा लग रहा हूँ? चिकना। कैसा लग रहा है? कुछ बोलोगे नहीं? अरे कुछ तो बोलो। तो बहुत अजीब लग रहा है भाई। है ना? अभी तेरे चेहरे को आदत नहीं है ना, इसलिए। कुट कुट का रिएक्शन लेके आता हूँ।
मीठा बोल दिया भाई, मीठा बोल दिया। ये देख, ये तो वैसा ही लग रहा है जैसे उसमें लग रहा था। किसमें? मम्मी ने तो मीठा बोल दिया। देखियो क्या निकला अंदर से, कभी हटा ही नहीं ना, तो सबको अजीब लग रहा है। आदत नहीं है ना, एक तो हल्की हल्की रख लिया। अब थोड़े दिन ऐसे ही रहेगी, फिर बाद में आएगी जो आएगी। भाई ये शेव वगैरह कराने में मैं इतना ज़्यादा लेट हो गया ना, मैं अपनी प्री वर्कआउट मील बनानी भूल गया, तो इसलिए 2 स्लाइसेस मैंने ब्रेड के ले लिए जिस पे आलमंड बटर लगा लिया, और साथ में 1 स्कूप वे प्रोटीन बायो एब्जॉर्ब कैफे मोका फ्लेवर। अभी मैं नहा रहा था ना, तो मेरे को ऐसा नंगा नंगा फील हो रहा था, ऐसे पानी भाई फिसल रहा था मेरे फेस के ऊपर से। उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगाने लगा ना, तो भाई मेरे को आदत है कि मेरी दाढ़ी है, मैं इधर इधर मॉइस्चराइज़र लगाता हूँ, बस ऐसे लगा भाई, ऐसे फिसला है मेरा हाथ। कितना अजीब लग रहा है, थोड़े दिन में आदत हो जाएगी, 2-4 दिन की बात है बस। जब मैं दाढ़ी कटाने जा रहा था ना, तो मेरे साथ ना एक बहुत ही छोटा सा इंसिडेंट हुआ था। मैं बाइक निकाल रहा था, भाई की बाइक थी, मेरी नहीं थी। मैं बाइक निकाल रहा था स्लोप से अपने घर से, फिर जैसे ही मैंने बाइक बाहर निकाली ना, तो वो राइट साइड झुक गई। अब राइट साइड झुकी तो मेरे से ना वो लोड संभाला नहीं गया और साइड में गिर गई। पूरी नहीं गिरी, साइड में एक और बाइक थी, पड़ोसी हो गई थी कोई, तो उसमें टच होके उसमें रुक गई वो बाइक, और मेरे पैर पे लगा सिलेंसर। यहाँ पे बहुत गर्म था उसका सिलेंसर, भाई जिम से आया ही था। और उस टाइम पे जब मैं बाइक को उठाने की कोशिश कर रहा था ना, तो मैंने पूरी जान लगा दी उसका हैंडल पकड़ के ऐसे उठाने में। वो भाई 200+ किलो की बाइक है। मैंने उठाई तो वापस से जो मेरे कंधे का दर्द है ना, लेफ्ट वाले कंधे में जो प्रॉब्लम थी, वो वापस से ट्रिगर हो गई। बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था ये दर्द, पर वापस शुरू हो गया। अभी मैं पुश कर रहा हूँ तो मेरे को फील हो रहा है अच्छा खासा, और ऐसे तो मैं पुश कर ही नहीं पा रहा, ऐसे तो खाली में भी थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है मेरे को। जब भी मैं वर्कआउट करने में थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ ना मेरे यूजुअल टाइम से, तो मेरे को एंजाइटी सी होने लगती है। अभी वही हो रही है और मैं फोकस नहीं कर पाता। मैंने सोचा था कि जिम में भीड़ होगी, पर भीड़ नहीं है, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं सोच के आया था अगर जब मैं भीड़ हुई तो मैं वीडियोस निकाल लूँगा, और अगर नहीं हुई तो नॉर्मली जैसे रिकॉर्ड करता हूँ वैसे कर लूँगा, कर पाऊँगा इतना तो। ओ भाई क्या कह रहा था मैं? हाँ, पिछली बार का पीआर मेरे को याद भी नहीं था मैंने कितने मारे थे, बस मैंने 14 रैप कर लिए। पिछली बार मेरे आए थे 12 रैप, पिछली बार से 2 ज़्यादा आ गए। मेरे को ना भीड़ में रिकॉर्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस मेरे को ये प्रॉब्लम होती है जैसे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ किसी मशीन पर, ठीक है, वहाँ पे कोई और आ गया तो बीच बीच में डिस्टर्ब होता है, फिर मैं जो बोल रहा होता है ना, फिर वो बंदा आता है तो मैं वो भूल जाता हूँ, ये प्रॉब्लम होती है बस। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है भीड़ में। मेरे को बोलने से या कैमरा उठाने में कोई डर नहीं लगता, मेरे को आदत हो चुकी है अब। अगर आप इस वाली बेल्ट के साथ, क्या बोलते हैं इसे, डिप वाली बेल्ट, और मेरे से बहुत लोग पूछ रहे थे भैया कहाँ से मंगाई, मैंने अमेज़ॉन से मंगाई है, कोबो ब्रांड का नाम है। और हाँ, जब भी इससे डिप वाली बेल्ट पे वेट लगा के आप चाहे पुलअप करो या बार डिप्स करो ना, तो प्लेट की जगह ना, अगर आपके जिम में केटल बेल है ना, तो केटल बेल यूज़ कर लिया करो, क्योंकि केटल बेल का पता क्या फ़ायदा होता है। कल जब मैं पुलअप्स कर रहा था ना ये लगा के, तो प्लेट जो होती है ना स्विंग हो जाती है। अब केटल बेल को क्या है, मैं ऐसे करके ना पैर के बीच में फंसा लूँगा, जिससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है। कभी कभी क्या होता है, अगर प्लेट थोड़ी सी ज़्यादा स्विंग हो गई ना, तो 1-2 रैप कम हो जाते हैं। वो चीज़ भाई केटल बेल बिल्कुल एलिमिनेट कर देती है। बाकी एक एक्सरसाइज में कर चुका हूँ मैंने, कौन सी प्रेस करी, फ्लैट प्रेस, वर्टिकल प्रेस, जो भी, उसके 3 सेट करे मैंने, 2 क्यों दिखा रहा हूँ मैं, 3 सेट उसके करे। अब मैं सेकंड एक्सरसाइज करूँगा अपनी पैरेलल बार डिप्स 16 किलो के साथ। वैसे तो मैं 15 से करता हूँ, पर 15 की यहाँ पे केटल बेल नहीं है, 15 की प्लेट यूज़ करनी पड़ेगी, तो 16 की केटल बेल। शुरू मैंने मजबूरी में करी थी एक्सरसाइज कि मेरे कंधे में दर्द है और कोई मूवमेंट मैं कर नहीं सकता। बहुत दिन बाद शुरू करी थी, जब मैंने ये शुरू करी थी पैरेलल बार डिप्स। पहले तो मैं बहुत करता था, उसके बाद काफ़ी टाइम तक मैंने छोड़ दी थी। शुरू मजबूरी में करी थी, अब इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना भाई। अभी 2-3 दिन पहले क्या हुआ, मेरा ना रेस्ट डे था, पर मेरे को ट्रेन करने का मन था, तो मैंने क्या करा, मैं जिम आया, मैंने
हैंगिंग लेग रेजेस करे 3 सेट बार डिप्स करे और 4 सेट पुलअप करे और घर चला गया। ओ लेट्स गो। ये देखो अब मैंने पैर से पकड़ लिया ऐसे करके, अब हिलेगी नहीं है। एक और आएगा भाई, लेट्स गो। दस। लास्ट वाला रेप तो भाई इतनी बुरी तरीके से, इतनी मुश्किल से आता है ना, चाहे वो बार डिप्स हो या फिर पुलअप्स हो। ये देखो, ये रहा वो जले हुए का निशान, बड़ा गर्म था सिलेंसर, यहाँ लग गया। अब आगे का वर्कआउट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पीक आवर्स हैं जिम के और बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। मैं दूसरे लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता और गाने भी बहुत तेज़ चल रहे हैं, मेरे को मेरी आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रही। अब मेरी सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज बची हैं, एक तो ट्राइसेप पुश डाउन और एक लेटरल रेजेस, उसके बाद मेरा वर्कआउट खत्म हो जाएगा। बहुत दिनों से मैं प्रेस तो कर नहीं पा रहा, नहीं तो मैं अपने पुश डे और प्रेस भी करता हूँ। वर्कआउट खत्म करता हूँ, फिर मिलते हैं। डन विद द वर्कआउट भाई, और दाढ़ी कटाने के बाद लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे नंगा हो गया हूँ। और मैंने कभी भी ना अपनी मूंछ के ऊपर पसीना फील नहीं करा, आज मेरे को अपनी मूंछ के ऊपर ऐसे बूंदे बूंदे दिख रही थी भाई, बड़ा वियर्ड लग रहा है। और सब मेरी तरफ भाई ऐसे दिख रहे हैं जैसे एलियन आ गया हो, क्योंकि मैंने कभी दाढ़ी अपनी काटी ही नहीं है। आप लोग तो जानते हो क्योंकि 3 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ और मेरे को कभी बिना दाढ़ी के नहीं देखा होगा। आज पहली बार बिना दाढ़ी के। अब थोड़ी सी पोजिंग करते हैं, उसके बाद घर चलेंगे और दिन अपना ख़त्म करेंगे क्योंकि अब मेरे पास कुछ करने को है भी नहीं। बहुत ज़्यादा बैंड बज चुकी है, सुबह से भागा दौड़ी कर रहा हूँ। 2 बजे तो मैंने ब्रेकफास्ट ही करा था और आज मैं सिर्फ 2 स्कूप प्रोटीन के सहारे ज़िंदा हूँ। पता नहीं मेरी आवाज़ सुन रही होगी या नहीं, मैंने माइक की नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ कर दिया तो आ जानी चाहिए आवाज़। ओ भाई सुपर डुपर लीड। तो चेहरे पे से बाल हटने के बाद इतना ज़्यादा गोरा गोरा सा लग रहा हूँ। चलो भाई, दैट इज़ इट फॉर दिस वन। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अब यही मेरे दिन की लास्ट हाईलाइट थी, मेरे पास कुछ दिखाने को है भी नहीं।